आपके नॉर्मल लाइफ में जब आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को लेके, तो क्या क्या परेशानियां हैं जिसे ओवर थिंकिंग ट्रिगर करती है? ओवर थिंकिंग से हमारा मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य से मेरा ये मानना है कि इट लीड्स टू डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। सीधा की सीधा आप डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी होगा। मानसिक स्वास्थ्य में हम ये कह सकते हैं कि आप बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग नींद में कमी आना, रात को ना सो पाना क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, दिन भर ड्राउजी रहना, थकावट महसूस होना। आपको थकावट क्यों होती है? क्योंकि मेंटली आपकी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव एनर्जी इट इज सोकिंग यू, सकिंग योर एनर्जी। तो एक ये कई बार देखा गया है कि आपको हेडेक्स हो सकती हैं, नेक पेन, बॉडी पेन, aches, they can lead to these physical problems also. तो ये हमारी ओवर थिंकिंग हमारी सोशल लाइफ पे भी हावी हो जाता है कि हम व्हेन वी आर ओवर थिंकिंग वी फील इरिटेटेड, एंगर भी आता है, तो हम रिलेशनशिप में भी तनाव पड़ता है, हम उनको बहुत बुरी तरह से रिप्लाई करते हैं या खिंचाव तनाव रहता है रिलेशनशिप में। सो दैट ऑल्सो ओवर थिंकिंग हैज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ रिलेशनशिप। फ्रेंड्स का देख लो, माता पिता के साथ देख लो, तो ओवर थिंकिंग से हमारे रिलेशनशिप्स में बहुत बड़ी गिरावट आती है। एक तरह से आपकी लाइफ के जितने भी मेजर एस्पेक्ट्स हैं, फिर चाहे वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, आपके फैमिली रिलेशंस हो, आपके पर्सनल इंटीमेट रिलेशंस हो, वो सभी इम्पैक्ट होते हैं इस चीज़ के कारण। इससे हमारा वर्क लाइफ भी इम्पैक्ट होता है बिकॉज वी आर ओवर थिंकिंग। हम एक जगह पे अटक जाते हैं, वी गेट पैरालाइज्ड विद आवर थॉट्स, सो वी कैन नॉट मूव अहेड। तो हमारी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, वी कैन नॉट, कंसंट्रेशन इन वर्क रिड्यूसेस, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, काम ही नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज़ अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट मेजर इम्पैक्ट इन ओवर थिंकर्स। वो अपने काम ठीक नहीं कर पाते, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, इनडिसाइसिवनेस, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप यू कैन नॉट मेक चॉइसेस क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हैं कि ये वाला चॉइस लूँ या ये करूँ तो ऐसा ना हो जाए, ये करूँ तो वैसा ना हो जाए। इस चक्कर में फिर आप कुछ कर ही नहीं पाते हो बाय द एंड ऑफ द डे। यू आर इन अ स्पाइरल, एक्चुअली घूमते ही रहते हैं। आप एक किसी पॉइंट पे आके एक सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। सो दिस इफेक्ट्स योर वर्क ऑल्सो वेरी मच। और जो मेरे पास लोग आते हैं वो इन तीनों में जब फंसे होते हैं तभी आते हैं। ओवर थिंकिंग, माइनर ओवर थिंकिंग एवरीबडी कैन ओवरकम, ठीक है, वो सबके साथ होता है। जैसे आपने मुझे बताया कि कई बार एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया और वो डरने लगी कि मैं स्कूटर में बैठूं या ना बैठूं, वो थोड़ी दिनों बाद वो डर चला गया। दैट इज़ नॉट ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप दिन, घंटों, महीनों उसी चीज़ को सोचते रहते हो और उस लूप में फंस जाते हैं, उस लूप, स्पाइरल लूप में फंस जाते हैं और आगे आपकी लाइफ चल ही नहीं सकती। यू आर स्टक एट दैट पॉइंट।